क्रोध आ जाता है तो बेटा भी अपने पिता से बोल देता है, तुम अभी मुझे पहचानते नहीं हो। लो, अरे तुमको जन्म देने वाला तुमको नहीं पहचानता है, बोल देते। गुस्सा में कुछ भी आदमी बोल देता है। इसलिए क्रोध कभी भी करना नहीं। हम क्रोध के बारे में आपको बहुत कुछ सुनाएंगे बाद में। क्रोध सुख शांति का शत्रु है। क्रोध जो है वो क्षणिक होता है, फिर पश्चाताप बहुत लंबा करना पड़ता है। एक क्षणिक क्रोध को यदि हम रोक लेंगे, उस पर लगाम लगा देंगे, तो पश्चाताप के दिन हम बचा लेंगे। कभी कभी एक क्षणिक क्रोध में नहीं होने का काम हो जाता है, फिर सारी जिंदगी भी पश्चाताप करना पड़ता है। इसलिए गुस्सा नहीं करना चाहिए। ये बहुत याद रखना। मैंने एक कथा सुनी थी, एक अंतिम कथा आपको सुना दूं। एक बच्ची थी छोटी सी, उसके पिताजी थे, वो कागज बेचने का, रंग बेरंगी कागज बेचते थे, कलरिंग कागज, और वो धंधा करते थे। एक दिन उस बच्ची ने अपने पिता का एक कागज ले लिया, उसमें से आधा काट लिया। सुबह में पिताजी को पता चला कि कागज काट लिया, तो बहुत गुस्से में आकर बच्ची को डांटने लगे। और तब बच्ची ने ऐसा कहा, पिताजी एक कागज मैंने मेरे लिए नहीं लिया है, कल तुम्हारा बर्थडे है तो आपको मुझे कुछ भेंट देनी चाहिए, इसलिए मैंने कागज बनाया, इसमें से एक बॉक्स बनाया है। और वही बॉक्स बच्ची ने अपने पिताजी को दिया। गरीब परिवार था, बिल्कुल गरीब परिवार। तो बच्ची ने वो बॉक्स बनाया हुआ दिया पिताजी को, बर्थडे के निमित्त भेंट में दिया। पिताजी ने बॉक्स खोला, गरीब बाप की बेटी थी, पास में कुछ और तो नहीं था, बॉक्स केवल खाली था। पिताजी ने खोला तो बॉक्स में से कुछ निकला नहीं। तो पिताजी ने बच्ची को गोद में बिठाया था, उसको ऐसे ही धक्का देकर बाहर फेंक दिया और बोलते हैं, अरे इसमें तो कुछ है नहीं, खाली बॉक्स भेंट में दिया जाता है। और तब दूर पड़ी हुई रोती रोती बेटी ने इतना कहा था, पिताजी ये बॉक्स खाली नहीं है, इसमें मैंने चुंबन भरे हुए हैं, आपको चुंबन की मैंने ये बॉक्स बना के भेज दी है, ये मेरी बॉक्स खाली नहीं है, मेरी पपियां इसमें भरी हुई है। तब पिताजी ने गोद में तो ले लिया। ये बना हुआ प्रसंग है कि थोड़े दिन में वो बेटी की मृत्यु हो गई, बच्ची मर गई। पिता को अब बहुत पश्चाताप होता है कि ऐसी मेरी प्यारी नन्ही सी बेटी थी, जब मेरे पास आई थी तो मैंने गुस्सा करके इस तरह से धक्का देकर उसको धकेल दिया, फेंक दिया। दो बार मैंने गुस्सा किया। ऐसा कहा जाता है कि फिर वो जो बॉक्स था वो पिताजी अपने पास में ही रखते थे। जब कभी जिंदगी में निराश होते थे तब वो बच्ची का वो बॉक्स लेकर वो अपनी छाती से लगा लेता था और उसमें एक ऊर्जा का संचार आ जाता था। सारी जिंदगी रोया और सारी जिंदगी अपनी बेटी को याद किया। इसलिए कभी भी गुस्से में आकर बच्चे को भी नहीं मारना, नहीं डांटना, नहीं माता पिता को कोई कड़वा वचन बोलना, नहीं किसी को। गुस्सा को कंट्रोल करो, क्रोध को कंट्रोल करो। क्रोध एक हमारी कमजोरी है। क्रोध में आकर कभी भी न बोलने के शब्द मत बोलो। क्रोध हमारा दुश्मन है। क्रोध हमारी शांति का भंग कर देता है। क्रोध हमारे परिवार को तहस नहस कर देता है। क्रोध हमारे परिवार में जो कुटुंब भावना है उसको बिखेर देता है। जैसे माला टूट जाती है और फिर इसके एक एक मन का बिखर जाता है, वैसे ही हमारा परिवार में एक जो भाव प्रेम होता है वो धागा की भूमिका अदा करता है। जब हमारा भाव प्रेम टूट जाता है गुस्सा आने से, तो एक एक मन का बिखर जाता है। इसीलिए कभी भी क्रोध नहीं करना। प्यारे श्रोताजनों, तो जैसे मीराबाई भगवान कृष्ण के पास नाचती थी ना, तो हमारे मुक्तानंद स्वामी भगवान स्वामीनारायण के पास नाचते थे। और ऐसी नृत्य कला मुक्तानंद स्वामी में थी, नाचते नाचते पृथ्वी पर हाथी बना दिया था स्वामी ने।
ऐसे ही मिट्टी दूर करते करते एक हाथी बना दिया था। और बहुत बड़े संत थे, फिर भी निर्मानी बनकर, एकदम सरल बनकर भगवान के सामने नाचते थे। कभी कभार क्या होता है कि मजा आए ना आए, किंतु आदत तो डालनी पड़ेगी ना। स्वामीनारायण भगवान उत्तर प्रदेश के थे, तो हिंदी में यदि हम कथा करेंगे तो बहुत लोग भारत भर में भगवान स्वामीनारायण का चरित्र सुनेंगे। कल ही एक राजस्थान से एक भाई का फोन आया था, सर्वमंगल स्वामी से बोल रहे थे कि ऐसी कथा हमारे गांव में करवाने की हो तो क्या स्वामी जी आएंगे हमारे गांव में। तो आज दिन तक गुजराती लोगों ने ही स्वामीनारायण भगवान का चरित्र सुना है। अब मेरी कोशिश है कि भारत भर में सब लोग ये भगवान स्वामीनारायण का चरित्र सुन के उनके जीवन की जानकारी प्राप्त करके सुखी हो और भगवत प्राप्ति का उपाय कर सके, ऐसा प्रयास है। भगवान स्वामीनारायण की जो कथा है उसकी शुरुआत बद्रिकाश्रम से होती है। बद्रिकाश्रम में नरनारायण भगवान के आश्रम में सब संतगण भगवान की कथा सुन रहे हैं। नरनारायण भगवान के मुंह से सब संतगण कथा सुनते हैं। सब कथा में संलग्न है। उसी समय कैलाश से दुर्वासा ऋषि आते हैं। सम्मान नहीं हुआ तो दुर्वासा ऋषि ने श्राप दे दिया। बहुत गुस्सा आ गया दुर्वासा ऋषि को। दुर्वासा तो ऋषि थे, उनके जीवन में से हमको इतना सीखना है कि यदि कभी हमारा भी कोई सम्मान न करे तो क्रोध मत करना। इस दुनिया में सभी का सदैव सम्मान नहीं होता है, कभी अपमान भी होता है। कोई हार भी पहनाते हैं और कोई जूते भी मारते हैं। और जिसका सम्मान होता है उसको इतना याद रखना चाहिए कि कभी कभार अपमान भी होगा। ये बहुत पक्की बात है। इस दुनिया में एक सरीखा कभी भी नहीं चलता, उतार चढ़ाव आता ही रहता है। दुर्वासा ऋषि ने क्रोध कर दिया। हम इतना सीख ले कि कभी हमारा सम्मान हो या न हो, कभी क्रोध नहीं करना। सम्मान न होने से क्रोध किया। और ऐसी ही एक कथा आती है भागवत में, जब परीक्षित राजा शमीक ऋषि के आश्रम में गए और उसी समय शमीक ऋषि ऐसे ही ध्यानस्थ बैठे थे। परीक्षित राजा को लगा कि ये ऋषि ध्यान में बैठे हैं, मेरा कोई सम्मान नहीं कर रहे, मैं राजा हूं और मेरा सम्मान नहीं कर रहे हैं। और तब एक मरा हुआ सर्प लेकर परीक्षित राजा ने शमीक ऋषि के गले में डाल दिया। और आप सब जानते हैं कि बाद में एक सम्मान न होने से गुस्सा आया परीक्षित राजा को, और एक ऋषि के पास से सम्मान की अपेक्षा रखी, तो फिर आप दुख का कारण देख लो। संसारी लोगों को संसारी के पास से यदि सम्मान की अपेक्षा रखे तो थोड़ा भी ठीक लगता है, किंतु संसारी को भगवान के पास या संत के पास, ऋषि के पास या अपने गुरुजनों के पास कभी भी सम्मान की अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए। भगवान, संत, गुरु
ऋषि अपने माता पिता उनके पास कभी भी सम्मान की इच्छा नहीं रखनी चाहिए, उनके पास तो आशीर्वाद की इच्छा रखनी चाहिए, उनके पास तो प्यार की इच्छा रखनी चाहिए, कभी सम्मान की नहीं।